बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आप देख रहे हैं राबिया के खाने। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी बेसन का हलवा। सूजी का हलवा तो हर कोई खाता है। जिस दिन आप बेसन का हलवा बना के खाएंगे तो आप सूजी के हलवे को भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होता है। और ये बेसन का हलवा सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार होता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी बेसन के हलवे की। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 2 घी के चम्मच डाले हैं। ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। बेसन के हलवे में हमेशा घी इस्तेमाल होता है। और घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें है 15 अदद काजू, 15 अदद बादाम और 15 अदद किशमिश। काजू और बादाम मैंने 3-3 हिस्सों में काट लिए थे। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और इन चीज़ों को फ्राई करने से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे और इनका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और कुछ लोग फ्राई किए बगैर भी डाल देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरह से फ्राई करके डालेंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार हलवे में इसका टेस्ट आएगा। अब ये ड्राई फ्रूट क्रंची हो गए हैं। अब मैं ये सारी चीज़ों को निकाल लूँगी और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले पैन में 1 कप पानी डाल दूँगी। उसके बाद पानी में डाल दूँगी आधा कप चीनी। चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। याद रखिएगा चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी, सिर्फ मेल्ट करना है चीनी को। और मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट कर लिया है। और इसमें शामिल कर दूंगी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इलायची को भी पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ येलो फूड कलर। येलो फूड कलर ही डालना है इसमें। येलो कलर डालने से ये होगा कि थोड़ा सा बेसन का हलवा जो है ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना वो आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप ना डालें। ज़र्दा येलो पाउडर इसमें डाला है। और ये शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने आधा कप जो घी लिया था ना, इसी घी में से 2 चम्मच मैंने पहले ड्राई फ्रूट के लिए निकाल लिए थे। इसी आधे कप के अंदर से निकाले थे। जब भी आप आधा कप लें उसी के अंदर से आपने 2 चम्मच घी के निकाल के ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। इसके अलावा अलग से कोई भी घी इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब इस घी में मैं शामिल कर दूंगी 1 कप बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। और आप जब भी बेसन लें तो अच्छी क्वालिटी का लें ताकि बेसन की खुशबू आनी चाहिए इसके अंदर से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बेसन में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है और वो बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं आता। और हर घर में बेसन मौजूद होता है। और आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाइएगा। आपका दिल करेगा कि हम हर रोज़ ये बना के खाएं। इतना मज़े का ये होता है बेसन का हलवा। और हाँ, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आप लोग फिर ऐसे कीजिएगा, चीनी मैंने आधा कप डाली है ना, आपने आधे कप से भी आधा कप डालनी है। 1 कप का आप तीसरा हिस्सा डाल लीजिएगा ताकि शुगर पेशेंट के लिए अगर आप बना रहे हैं तो वो भी खा सकें, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक भूनना है, एक तो इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और दूसरा इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आपको पता चल जाएगा ये अच्छी तरह से भून चुका है। तब तक हम इसे भूनेंगे। और इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और बेसन और घी भी अलग होना शुरू हो चुका है। तो समझ लें कि हमारा बेसन रेडी है। उसके बाद मैंने 2 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ कर दिया था। और इसमें शामिल कर दूंगी 2 चम्मच सूजी। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
और मीडियम फ्लेम पे हम सूजी को भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सूजी का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और सूजी में से भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हम इसे तब तक पकाएंगे और जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू होगी तो मैं फ्लेम लो कर दूंगी। और सूजी भी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैं ये पानी जो बना के रखा हुआ था चीनी का शीरा, अब मैं ये शामिल कर दूंगी और इसको भी हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये जल ना जाए। इसी वजह से इसे लो फ्लेम पे पकाइएगा। तो यहाँ पे अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और आपने इसको मुसलसल चम्मच फेरते रहना है लो फ्लेम पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और बेसन के हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके डालने के बाद हम तब तक पका लेंगे अच्छी तरह से जब तक आपको अच्छी तरह से ये भून ना जाए। ये पतला सा नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लीजिए बेसन का हलवा बनके तैयार है। अब मैं आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।